हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ये क्लास 6 का जो है चैप्टर 1 है, सौरमंडल में पृथ्वी। और यहाँ पे जो है आज के क्लास में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लास 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसको हम लोग एक एक लाइन डिस्कस करते हैं, एक एक चैप्टर को डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग का एमसीक्यू का है। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर। आज का क्लास ज्योग्राफी का है, क्लास 6 का चैप्टर 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है। बुध का, शुक्र का, मंगल का, बृहस्पति का। ठीक है, तो याद रखिएगा किसको हम लोग कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी को जो है ना शुक्र का जो है जुड़वा ग्रह माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कितने दिनों में करता है। जैसे कि ऑप्शन में देख सकते हैं 365 या 255। तो याद रखिएगा 255 दिन में करता है। 365 दिन में कौन करता है, तो ये आपका पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों ओर जो है 365 दिन में करता है। ठीक है, अब एक बात आप याद रखिएगा, परिक्रमण और घूर्णन मतलब क्या होता है। जैसे परिक्रमण जो है ये आपका पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमण करता है। और इसी के कारण जो है ना आपका क्या होता है, ये जो मौसम चेंज होता है ना, कभी मौसम चेंज होता है, कभी ठंड होती है, फिर बरसात होती है, गर्मी होती है, ये इसी के कारण होता है। तो या इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। जैसे रात और दिन जो होती है, रात और दिन क्यों होता है, तो रात और दिन जो होता है ना घूर्णन के कारण होता है, जिसमें पृथ्वी जो है ना अपना ही अक्ष में जो रहता है वो घूमता है, तो उसके कारण जो होता है रात और दिन होता है। ठीक है, तो उसको करने के लिए कितना वक्त लगता है, तो 24 घंटा का वक्त लगता है। कितना लगता है, 24 घंटा का वक्त लगता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे एक साल में 365 दिन में ये जो है आपका पृथ्वी जो है सूर्य को चारों ओर घूमता है, तो ये 365 दिन 4 घंटा होता है। ठीक है, 365 दिन और 4 घंटा, तो ये 4 घंटा को जोड़ते नहीं है, यही 4 घंटा को जो है जोड़ के 6 घंटा, और यही 6 घंटा को जोड़ के जो है हम लोग आपका 4 साल के बाद जो है 366 दिन आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। तो इसी के कारण जो है 366 जो दिन जो रहता है 4 साल के बाद आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी होती है, 30 से अधिक होती है, 25 होती है, 16 होता है, या 27 होता है। तो याद रखिएगा शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या जो होता है 30 से अधिक होता है। ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस किए हुए हैं चैप्टर में। नेक्स्ट है, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है, 12 करोड़ किलोमीटर, 17 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 15 करोड़ किलोमीटर, थोड़ा सा किलो बोल दिए, सॉरी 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, सूर्य की पृथ्वी से लगभग जो दूरी है ये 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एक डैश है। सूर्य क्या है, तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है। तो ये आपको भी पता होगा कि सूर्य जो है एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं। मानव निर्मित उपग्रह होता है, ग्रह होता है, उल्का पिंड होता है, उल्काएं होता है। तो देखिए जो मानव निर्मित उपग्रह होता है उसको हम लोग कृत्रिम पिंड कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, कृत्रिम पिंड कहते हैं। नेक्स्ट है, हमारा सौरमंडल भाग है, किसका भाग है, नक्षत्र मंडल का है, ग्लोब का है, मिल्की वेव का है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये किसका है, मिल्की वेव का है। ठीक है, तो ये हमारा सौरमंडल जो है मिल्की वेव का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है, बुध है आपका, फिर शनि है, यूरेनस है, मंगल है। तो याद रखिएगा शनि के बाद सबसे ज़्यादा जो है ये आपका यूरेनस के पास जो रहता है उपग्रह रहता है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास होता है, तो याद रखिएगा यूरेनस के पास। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है, 27 दिन में, 365 या 21 दिन में। तो याद रखिएगा कितने दिन में करता है, 27 दिन में करता है। चंद्रमा जो है ना ये पृथ्वी का एक चक्कर जो है पूरे 27 दिन में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं क्योंकि चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का समय लगभग बराबर है। चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा आंसर इसका ये होगा कि चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने का समय जो है लगभग बराबर है। ठीक है, आंसर आपका क्या रहेगा, ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह निम्न में से कौन सा है, मंगल है, बुध है, या चंद्रमा है, या उपयुक्त सभी है। तो देखिए
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रमा जो है ये आपका पृथ्वी का एक उपग्रह है। नेक्स्ट है, किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है? शुक्र पे, बुध पे, मंगल पे, पृथ्वी पे। तो आपको पता है कि आप पृथ्वी पे है, तो पृथ्वी जो रहेगा, पृथ्वी पे जीवन पाया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य से के दूरी के हिसाब में से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? चौथा है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है। तो याद रखिएगा तीसरा स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? नक्षत्र मंडल का, ब्रह्मंडल का, सौरमंडल का, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा किसका निर्माण करती है? तो ब्रह्मंडल का करती है। ठीक है, ब्रह्मंडल का करती है। लाखों आकाश गंगाएं जो है मिलके ब्रह्मंडल का जो है निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य ग्रहों की अतिरिक्त और अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, निहारिका कहते हैं, या मंदाकिनी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त जो है, यानी ये जो आपका 9 ग्रह है ना, उसके अलावा भी जो है छोटे छोटे पिंड जो रहता है वो सूर्य के चारों ओर जो रहता है चक्कर लगाते रहता है, इसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी हुई होती है? आधी, 3/4, 2/3, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 2/3 जो रहता है ढका हुआ रहता है। नेक्स्ट है, सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है। तो ये कौन सा है? मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वित्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, या दीर्घ वृत्ताकार पे, या कोई नहीं। तो याद रखिएगा दीर्घ वृत्ताकार पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? दक्षिण का, या आपका पूर्व, या पश्चिम का? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे दक्षिण है, यहाँ पे उत्तर हम लोग मान लेते हैं, जैसे पूरा पश्चिम उत्तर नहीं दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव तारे से जो है हमें उत्तर दिशा का पता लगता है। किसका पता लगता है? उत्तर दिशा का पता लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 7 तारों का समूह क्या कहलाता है? स्मॉल बियर, सप्तऋषि, या ए बी दोनों, या ए बी दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ये दोनों को जो है हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल में क्या शामिल है? सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड, उपयोग, सभी। तो आंसर डी हो जाएगा। ये सभी जो है आपका सौरमंडल का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है। तो याद रखिएगा बुध जो है ये आपका सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है? क्षुद्र ग्रह स्थित है, उपग्रह स्थित है, चंद्रमा स्थित है, या आपका सूर्य स्थित है? तो याद रखिएगा सूर्य स्थित है। ठीक है, सौरमंडल के केंद्र में जो है आपका सूर्य स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी होती है? जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3,84,400। ठीक है, यानी 3,84,400 किलोमीटर जो है आपकी दूरी होती है। पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी जो है आपका इतना होता है। ठीक है, यानी इसको हम लोग 3.8 जो है 10⁸8 किलोमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल, सप्तऋषि, आकाशगंगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा, आकाशगंगा। यानी लाखों तारों का समूह को हम लोग क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 5 मिनट लगता है, 7 मिनट लगता है, यह आपका, तो याद रखिएगा 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? अभी हम लोग जस्ट इसको डिस्कस किए थे कि शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है? पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बुध और मंगल, या सूर्य और बुध। तो याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच की में जो है ये आपका क्षुद्र ग्रह जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा किस दिन पूरा दिखाई देता है? पूर्णिमा को, अमावस्या को, त्रयोदशी को, या कोई नहीं। तो ये आपको भी पता होगा कि चंद्रमा जो है पूर्णिमा को पूरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंद्रमा किस दिन गायब हो जाता है? पूर्णिमा को, अमावस्या को, त्रयोदशी को। तो ये आपका अमावस्या को जो है चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य क्या है? तो ये अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि सूर्य जो है एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे और सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो ये आपको पता ही होगा कि हमारे सौरमंडल में पूरे 9 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल कितनी है आपका? तो प्रकाश की चाल जो है आप ऑप्शन में देख सकते हैं। इसकी आंसर क्या हो जाएगा आपका?
पहला ही आंसर जो रहेगा ये इतना किलोमीटर प्रति सेकंड जो है, प्रकाश की चाल जो है इतना किलोमीटर आपका प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, ये हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, मंगल है, चंद्रमा है और सूर्य है। तो ये आपको पता है कि पृथ्वी का एक ही जो है प्राकृतिक ग्रह है और ये प्राकृतिक उपग्रह है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, ग्रह है, धूमकेतु है या पुच्छल तारा है? तो अभी हम लोग देखें ना कि आपका पृथ्वी का एक ही उपग्रह है और वो क्या है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? एक उपग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू था उसको तो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जो है चैप्टर को भी डिस्कस कर लेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।